घंटे होने को आए हैं 10 और अब सब कह रहे हैं बस कर दो बस, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम दिया गया था और अब तकरीबन 9:30 हुआ चाहते हैं। वफाकी काबीना कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास ताखीर का शिकार हैं। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील किया गया और अब कहा जा रहा है कि इजलास 10 बजे होगा। आईनी तरमीम का मामला अब तक डेडलॉक का शिकार है। हुकूमत सेनेट में नंबर्स पूरे न होने पर परेशान है और आईनी तरमीम का बिल जो है वो मुंतज़िर है। अरकान पार्लियामेंट थक चुके हैं, पार्लियामेंट लॉजेस जा चुके हैं। तमाम सेनेटर्स को वापस पार्लियामेंट लॉजेस भेज दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि आप जाएँ, जाके चाय पिएँ, आराम करें और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हमें अब तक आईनी तरामीम का मुसविदा नहीं मिला। जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं, वोट कैसे दें। हुकूमती टीम को कहा तरामीम लाने में जल्दी ना करें। इजलास जल्दी में बुलाया गया, शायद हम इस पोजीशन में न हो। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ लें। सूरत हाल अब तक वाज़े नहीं है कि आईनी तरमीम हो पाएगी या नहीं। बहरहाल इजलास के लिए वक्त तो दे दिया गया है। क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, ये तमाम तर जो मामलात हैं आपके सामने रखते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं फौजिया अली, वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि यासिर मलिक भी हमें अपडेट करें और मरियम ज़ीशान तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ही। पास चले जाते हैं। यासिर, कहा जा रहा है 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। अब वाकई 10 बजे इजलास हो रहा है, क्योंकि सुबह से 3 बार वक्त बदला जा चुका है। देखिए, मैं भी आपकी तरह सुन ही रहा हूं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अब 10 बजे होगा और ज़राए ने बताया है कि 8 बजे होने वाला कौमी असम्बली का इजलास जो है अब उसका वक्त तब्दील करके 10 बजे कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर अपनी वापस उसी बात पर आऊँगा कि सबसे पहले कौमी असम्बली इजलास से भी पहले वफाकी काबीना का इजलास होना है। वफाकी काबीना के इजलास में जो है वो आईनी तरमीम का मुसवदा पेश होना है। वहाँ से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास में ये चीज़ जानी है और फिर कौमी असम्बली के इजलास से ये जो आईनी तरमीम का मुसवदा है उसको पास करवाया जाना है। अभी तक जो है वो वफाकी काबीना का इजलास ही तलब नहीं हुआ। तलब तो हुआ है, मतलब अभी तक वो कौमी असम्बली में शुरू ही नहीं हो सका। दिन भर कमेटी रूम नंबर 2 में जहाँ पे ये इजलास होना था वहाँ पर तैयारियां की जाती रही, लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता कि वफाकी काबीना का इजलास कब होगा। 3 से 4 दफ़ा जो है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसके बिल्कुल साथ ही वज़ीर आज़म हाउस है, पार्लियामेंट के साथ ही 2 से 3 दफ़ा जो है वो रूट लगाया गया है वज़ीर आज़म की मूवमेंट का, लेकिन वो रूट भी ख़त्म हो चुका। वज़ीर आज़म भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं, वो भी अभी तक कौमी असम्बली इजलास। ठीक है यासिर, साथ ही रहिएगा। फौजिया अली की तरफ चलते हैं। फौजिया, आप तमाम दिन पार्लियामेंट की राहदारियों में रहीं, ये बताएं कि कौन किसकी राह में आया और किसकी राहें कहाँ पर किससे जुदा हुई, ये सब देखा आपने? जो बिल्कुल सुबह सवेरे से हम यही देख रहे हैं, ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पहुंचे हुए हैं पार्लियामेंट हाउस में, बल्कि हम भी वहीं पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ हैं। जैसे हमें इंतज़ार है वैसे उन्हें भी इंतज़ार है, उनकी निगाहें भी और उनके कान भी जो है वो तरस रहे हैं कि कोई ना कोई जो फ़ैसला हो और उनको भी, क्योंकि इस वक्त वो भी काफ़ी थक चुके हैं। हमने देखा कि राहदारियों में पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे से बात करते हुए भी दिखाई दिए कि काफ़ी थक गए हैं। हमें भी अगर बता दिया जाता लेट है तो हम भी थोड़ा जाते। इस तरह की बातें भी होती रही हैं कि कोई भूखा भी शिकवा करता रहा। तो इस वक्त जो सिचुएशन अगर हम राहदारियों में देख रहे हैं या असेंबली हॉल में देख रहे हैं तो वही जिस तरह पहले बताया गया था कि कम तादाद है अरकान की जो कि असेंबली हॉल में मौजूद है। और चूँकि अब कौमी असेंबली का इजलास जो है पहले 11:30 बजे बुलाया गया, सो फिर 4 बजे का टाइम हुआ, फिर उसके बाद 8 बजे का टाइम हुआ, अब 10 बजे का टाइम दे दिया गया है। तो अरकान पार्लियामेंट भी यकीनन जो है वो इंतज़ार में है, लेकिन
लेकिन मुशावरत का और जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो दिन भर जो इसी तरह नज़र आता रहा। कोई एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर से दूसरी मीटिंग में, तो ये सिलसिला जो है वो सुबह सवेरे से ही जारी रही और वक्त भी तब्दील होता रहा। अब 10 बजे का टाइम दिया गया है कौमी असम्बली के इजलास का। देखना ये है कि ये हो पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सेनेट के इजलास का भी वक्त 10 बजे ही दिया गया था। वकार हमारे साथ मौजूद है। वकार, कोई हलचल देख रहे हैं आप? क्योंकि कौमी असम्बली में तो कुछ हद तक हम देख रहे हैं हलचल। फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा कि हम इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो सेनेट का इजलास भी 10 बजे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सबकी नजरें कौमी असम्बली की तरफ हैं। वकार, आपसे जानना चाहते हैं कि 10 बजे यहाँ पर सेनेट इजलास होने जा रहा है या इसके बाद एक बार फिर वक्त तब्दील कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इससे कबल के सेनेट का इजलास तो होने जा रहा है, लेकिन अब से सबसे बड़ी खबर ये है कि बीएनपी मैंगल का जो वफ्द है वो स्पीकर चैम्बर पार्लियामेंट हाउस जो है वो पहुंचा है, जिसमें बीएनपी मैंगल के जो सरबराह जो कायम मकाम सदर हैं साजिद तरीन, वो साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। जबकि जो इस वक्त ये वफ्द जो है वो स्पीकर चैम्बर में मौजूद है, जिसमें साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है, इसके अलावा अख्तर लांगो है, अहमद नवाज है, एहसान शाह है और सेनेटर अब्दुल कादिर जो है वो इस वक्त पहुंचे हैं। जो बीएनपी मैंगल से हुकूमत के बैकडोर राब्ते थे, उसके बाद जो है वो इस वक्त जो बीएनपी मैंगल का जो वफ्द है वो पार्लियामेंट हाउस जो है वो पहुंचा है और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वफ्द के हमरा जो है वो स्पीकर चैम्बर पहुंचे हैं। और स्पीकर चैम्बर में इस वक्त बीएनपी मैंगल के जो वफ्द है उसकी मुलाकात जो है वो स्पीकर, यानी आप ये कह रहे हैं कि बैकडोर जो राब्ते हो रहे थे वो अब सामने होने को है। बातचीत कुछ हद तक शुरू हुई है, लेकिन एक कड़ी शर्त रखी थी अख्तर मैंगल साहब ने लापता अफराद के हवाले से। क्या उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ रही है, कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, स्पीकर चैम्बर में ये मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें जो बीएनपी मैंगल की जानिब से बेसिकली 2 शराइत जो है वो रखी गई हैं। पहला शर्त जो है वो ये रखी गई है कि जो लापता अफराद की फहरिस्त हुकूमत को दी जाएगी, हुकूमत जो है वो बताए कि इन अराकीन ये जो लिस्ट में जो लोग हैं उनको बाजियाब कैसे कराया जाएगा। जबकि बीएनपी मैंगल की जानिब से ये भी मुतालबा जो है वो किया गया है कि इसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाए कि ये इस जो आईनी तरमीम का मुसवदा क्या है, यानी जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजल रहमान के थे वो अब बीएनपी मैंगल के भी हो गए कि बीएनपी मैंगल और मौलाना फजल रहमान की जानिब से अब ये आईनी तरमीम के मुसवदे की कापी जो है वो मांगी गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि पहले हमें इस बारे ब्रीफ करें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी तरमीम है। जबकि बीएनपी मैंगल के ज़राए की जानिब से ये भी कहा गया कि जो हुकूमत के साथ ये मुलाकात होगी, ये दोबारा जो है वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है और बीएनपी मैंगल के जो सरबराह हैं अख्तर मैंगल से जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाएगा और उनको इसके बारे में बताया जाएगा और उसकी बेस पर जो है वो हुकूमत के साथ आगे बातचीत की जाएगी और उसी बुनियाद पर जो ये फैसला किया जाएगा कि आया हुकूमत को सपोर्ट करना है या नहीं। लेकिन इस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली का चैम्बर है वहाँ पर बीएनपी मैंगल के वफ्द की जो है वो मुलाकात जारी है।